दोस्तों 5:35 हो रखे हैं। यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपकी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों अभी 6:35 हो रखे हैं, तो ब्लॉग शुरू कर लिया। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी चैनल पे नहीं आते, वीडियो पसंद आती है थोड़ा सी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उठ गई थी मैं सुबह ना, थोड़ी देर छत में घूम करके आती हूँ। तो उसके बाद से भी मैंने कहा चलो 5:35 हो गए तो काम शुरू कर लेते हैं। और वैसे भी 6 बजे से पहले तो मेरे झाड़ू पोछा हो ही जाता है। बाहर की साफ़ सफाई सूर्य निकलने से पहले मेरे आधे काम हो जाते हैं। तो इसीलिए आजकल मैं ना जल्दी उठती हूँ। वैसे तो मैं जल्दी क्या, मेरी तो नींद 3 बजे से 4-4:30 बजे के बीच में ना खुल ही जाती है, पर मैं लेटे रहती है ऐसी। फिर उसके बाद 4:45 से 4:30 ऐसी में थोड़ी देर ना जिस उठता है मेरा जाता है घूमने के लिए, तो फिर मैं भी छत पे चले जाती हूँ। तो अभी तो कल थोड़ा बारिश हुई थी तो छत भी थोड़ा गीली वजह से हो रखी है ना, तो बारिश हो जा रही किसी समय। पर थोड़ी देर में घूम करके आई थी, फिर भी थोड़ा टहल के आई, फिर पानी आनी पिया। तो मैंने कहा चलो अब शुरुआत कर लेते हैं अपने ब्लॉग की भी। भजन भी लगा लिए थे मैंने यहाँ पे। अच्छे से भजन लगाओ ना, और सुबह सुबह उठो तो अच्छा लगता है, काम भी हो जाते हैं जल्दी और अच्छा भी लगता है। और मस्त भजन सुन के अपने काम पे मन भी लगे रहता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और फ़ोन भी ना गर्म हो रखा था काफ़ी मेरा। तो डर के फ़ोन भी देख रही थी कहीं बंद ना हो जाए, क्योंकि 4 GB ख़त्म हो रखा है ना, 4 GB रखना है। तो फ़ोन को चार्ज रख दिया था मैंने थोड़ी सी देर। तो फिर उसके बाद निकाला, पोछा मैंने लगा लिया था यहाँ पे तब तक। तो यहाँ पे सारी साफ़ सफाई मेरी अंदर की हो चुकी थी, अंदर। और किचन में मैंने अभी कुछ करा नहीं है। सब्ज़ी निकाल के रखी है, रात को कोफ्ते बनाए थे ना, तो वही बचा है, तो वही सब्ज़ी निकाल के रखी है। तो यहाँ पे भी मेरी सारी सफाइयाँ हो गई थी। तो अब नहाने तो थोड़ी देर में जाऊँगी, क्योंकि मेरे को अभी बाहर की सफाई करनी है। इधर लाइट बंद करी हुई है मैंने, तो अब चलते हैं बाहर की तरफ को। तो आ गई थी मैं बाहर। यहाँ पर सीढ़ी को झाड़ देती हूँ ऊपर से, क्योंकि सीढ़ी में साइड में थोड़ा सा ना पानी भी रुक जाता है, बारिश आती है ना ऊपर से, तो थोड़ा सा ना इधर पे साइड पे पानी रुकता है। तो इसलिए झाड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बैठ के पूजा करती हूँ ना फिर मैं आराम से वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ मैं बिछाती भी नहीं हुई इसीलिए, क्योंकि गीला हो जाता है ना। तो और यहाँ पर बर्तन भी ले आई थी, बर्तन नीचे ही रखे हुए थे ना, तो मैंने कहा हाथों हाथ ना मैं बर्तन भी ले आती हूँ। नहाने के बाद फिर सारे बर्तन ना इकट्ठे धो दूँगी, मंदिर के भी और इनको भी। तो ये भी ले आई थी नीचे को। तो अब सीढ़ी मैंने साफ़ कर ली थी, बाल्टी मैंने भर रही थी, ऊपर से पानी भी मैंने आधे उधर के बरामदे में डाल रखा था, तो यहाँ पे कर दिया था फिर मैंने पूरा ही बरामदा साफ़। तो अब बाहर को डाल दूँगी, क्योंकि नाली के यहाँ पे पानी रुक जाता है ना, तो पानी से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे भी गीला ही हो रखा आजकल बारिश की वजह से, लेकिन बरामदा सूखा रहता है ना। वैसे रात शाम के टाइम में तो बारिश नहीं थी, सुबह के टाइम पर हुई थी बहुत। तो दिन के टाइम पर कि सुबह के टाइम पर ध्यान भी नहीं है मुझे, हुई थी। तो आज भी हो ही रखी थी, थोड़ा तो लगी हुई थी, ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़ा लगी थी। पर यहाँ पे सूख रखा था, पर फिर भी ना गीला करना ही पड़ता है, क्योंकि ना सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है डेली की। बिना सफाई करे नहीं होता है, क्योंकि मट्टी भी हो जाती है ना, तो इसीलिए सफाई करनी रोज़ ही ज़रूरी होती है यहाँ पे। तो साफ़ कर दिया था मैंने, वाइपर मार दूँगी उसके बाद फिर धूप आई तो सूख जाएगा। वैसे धूप तो आई नहीं थी आज, हल्की किसी समय आ रही थी फिर चले जा रही थी, ऐसी था मौसम। किस समय बारिश हो जा रही थी, बूंदाबांदी, फिर रुक जा रही थी, वही वाला मौसम हो रखा था आज। तो यहाँ पे सूखेगा भी, देर में ही सूखता है फिर ये। तो अब ठंडे के दिन आएंगे ना जैसे तैसे, वैसी देर में ही सूखता है। तो यहाँ पर मार दिया था मैंने वाइपर, तो हो गए थे मेरे काम। तो मतलब सूर्य निकलने से पहले मेरी साफ़ सफाई सब हो जाती है आधे काम। लेकिन आज बादल लगे हुए हैं, बादल भी लगे ही हैं। वैसे अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो इतनी जल्दी तो निकलता नहीं है, पर टाइम भी ना बहुत है अभी। तो रोज़ आजकल मैं ना जल्दी काम कर लेती, जल्दी उठ के फटाफट से घूम लेती हूँ। अगर बारिश हो रही तो घूमती नहीं है, तो फटाफट झाड़ू पोछा बाहर की साफ़ सफाई ना मेरी हो जाती है। तो मौसम देखिए, बादल लग गए हैं आज भी, तो ऐसा हो गया मौसम। कल का जैसा ही हो रखा आज भी, परसों भी ऐसी था। और इतनी बारिश हो गई ना कि अति गर्मियों में भी बारिश, बरसात में भी बारिश, सब ठंडे में भी बारिश थी, पता होगी। और ठंडा बहुत होगा इस बार, क्योंकि बारिश ना रुक ही नहीं रही है, हो ही जा रही है रोज़ मौसम ऐसे ही हो रहा है। तो साफ़ सफाई सारी कर ली थी, पर मुझे ध्यान आया यहाँ पे थोड़ा मैंने ना वो जैसे सफ़ेद से दाग जैसे देखे ना, धूल जैसी हल्की सी, तो वैसे तो कर ही देती हूँ मैं, जब भी देखती हूँ ना कर देती हूँ। मैं कॉलिन नहीं लेकर आई हूँ, कॉलिन से परसों नरसों किया था, तो मैंने कहा ऐसे ही कपड़ा पकड़ के ना थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, मार देती हूँ ना कपड़े को, तो मिट जाते हैं सफ़ेद से दाग, पता नहीं काहे के हो रखे हैं, वो मिट जा रहे थे एकदम। तो हाँ, तो मैंने कहा बेड को भी पोंछ देती हूँ ऊपर से, उसमें भी धूल हो जाती है ना।
तो ये कपड़ा धोना ही है, तो गैस का है, चूल्हे का नहीं, तो धोना है। तो मैंने कहा इसी से लगे हाथ, फटाफट ऐसे पोंछ देती हूँ। थोड़ा सा गंदा दिखता है ना जहाँ पे, तो हाथों हाथ पोंछ दो ना, सही रहता है। तो बाकी तो सफाई होती ही रहती है रोज़। अब दिवाली की सफाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा ये चीज़ें तो मुझसे हटेंगी नहीं, पर जहाँ जहाँ हो सकेगा करना ही पड़ेगा मुझसे, तो इतना होता नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं चाय बनाने आ गई थी, फिर मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, मस्त वाली कड़क अदरक मार के। अदरक मंगाया था कल मैंने, तो आज अदरक वाली चाय बना रही हूँ। साफ़ सफाई सब हो गई है, तो थोड़ी देर बैठूँगी, अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, तो फिर जाऊँगी आराम से नहाने के लिए। तो चाय ले आई हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आप सब भी पी लीजिए मॉर्निंग वाली चाय। आज मैं बड़ी वाली गिलास में चाय भर के ले आई, तो चाय पी लेती हूँ अब मैं। तो चाय पीने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा करके कपड़े भी धो दिए हैं। तो मैंने कहा चलो घर तो साफ़ सुथरा हो गया है, तो अब पूजा कर लेते हैं मंदिर में बैठ करके। तो यहाँ पे वो रिसू से मैंने वो मंगाया था ना, कपूर मंगाया था, कपूर ख़त्म हो रखा था। ये पता नहीं कहाँ से लेकर के आया वो कपूर ना, 3 4 5 कपूर डाल दिए मैंने उसमें। जो फूल की मैंने वो बनाई थी ना बातियाँ, वो धूप बनाई थी सॉरी, तो धूप भी अब ना ख़त्म होने वाली है। तो मैं थोड़ा सा ना चूरा चूरा कर देती हूँ और उसमें ना कपूर डाल के ऐसे जला देती हूँ। पर ये कपूर ना 3 4 वो मारी मैंने, तिल्लियाँ माचिस की, जला ही नहीं। मैंने कहा कहाँ से ला रखा है ऐसा कपूर, तो ये मैंने कहा जो जल ही नहीं रहा, नहीं तो कपूर तो एक माचिस डालते ही इतना जल जाता है एकदम ही। तो कह रहा मम्मी वहाँ से लेकर आया। मैंने कहा तभी जल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल से फिर जल गया था। अब मेरे ना वो भी ख़त्म हो गए फूल वाले ना। तो ये मैंने आज ये वाला लोटा लेके जा रही हूँ, उसमें कलर करूँगी, बाद में सुखा रखा हो मैंने। तो मेरी पूजा पाठ दिया बाती सब हो गई थी ऊपर नीचे। तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। कल के कोफ्ते हैं, पराठे बनाए थे, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। रिसू को मैंने दे दिया था, तो मैंने कहा मैं भी यहाँ पे खा लेती हूँ आराम से बैठ के थोड़ी देर। और इससे बात भी कर रही थी कुछ, मैंने कहा कहीं से अखबार ला देना, अखबार चाहिए क्योंकि अब सब वहाँ किचन की सफाई करूँगी ना, तो ऊपर से अखबार चेंज करने पड़ते हैं। कह रहा मम्मी कहाँ से लाऊँ। मैंने कहा किसी को भी पूछना जिसने लगा रखा होगा तो ला देना करके बोल रही थी इससे। तो उस समय बस पतिदेव से बोला था ला दो, उन्हें भी ना मिले नहीं, लाए नहीं वो भी, तो चेंज करना पड़ता है ना ऊपर के, तो गंदे जैसे हो जाते हैं अखबार। तो अब मैंने कहा करूँगी, अब धीरे धीरे दिवाली की सफाई भी करूँगी। धोना धाना भी बहुत हो जाएगा। यहाँ पे टेडी बियर लगा रखा है जो वो धोना है, पर ना वो मशीन में धो करके ना सूखता नहीं है, वो घुसता ही नहीं है उसके अंदर, और धुलेगा वो हाथ से ही। तो धो तो लो, लेकिन वो क्या है ना 4 5 6 दिन चाहिए उसको, धूप चाहिए खूब, तब जाके वो सूखेगा, क्योंकि वो धूप पे ही सूखेगा। और वो इतना ना 1 2 दिन में तो सूखता ही नहीं है, 4 5 दिन तो लग ही जाते हैं उसको सूखने में। तो मैंने कहा अभी तो बारिश ही नहीं जा रही है, कहाँ से धो वैसे गीला ही रह जाएगा। जब धूप आए ना, खूब कड़क मौसम अच्छा हो जाए ना, तभी धोंगी। अब सारे ये झूमर मंदिर के इसके ये भी निकालने हैं, ये भी धोने हैं सारे किचन के भी। तो यहाँ पे नाश्ता पानी मैंने कर लिया था, किचन की सफाई मैंने कर ली थी, बर्तन भी मैंने धो लिए थे। तो आज मैंने कहा थोड़ा मंदिर भी लिखना है, अभी मैंने कहा इसके बाद लिखती हूँ। आज भी उसको मैंने कहा कंप्लीट ही कर देना है शाम तक, तो जैसे तैसे। कल मेरी आंखों में ना काफ़ी दर्द हो रखा था, बारीक काम से ना थोड़ा दर्द हो जाता है सर में, आँख में। तो यहाँ पे ना मैंने कहा खाली टाइम का थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। अब 9:30 ही हो रखे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा था, क्योंकि काम मेरा जल्दी हो जाता ना, तो फिर खाली टाइम बच गया, तो उसमें कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे चादर निकाली है, ये ना इसको क्या बोलेंगे पता नहीं, मैट्रेस बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। जो ये गद्दों के ऊपर बिछाते हैं ना, गद्दों के ऊपर बिछाते भी, इसके ऊपर चादर बिछा देते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका वो अलग से है ना, फिसलन टाइप का है, और गर्मियों में बिछाओ तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मैंने ये अपनी दोस्त से लिया था यार, उसने पता नहीं, उसको पता ही नहीं चला कैसा ला के दे दिया उसने। और ये बहुत ही मतलब वैसे वाले में वो तो अच्छे होते हैं ना, मैट्रेस बोलते हैं, बैट्रेस पता नहीं क्या बोलते हैं यार, मुझे पता नहीं है। तो इसको ना तब मैंने मेरे ध्यान में आया कल, मैंने कहा यार चादर है, मोटी चादर अच्छी सूती की, तो मैंने कहा इसके ऊपर से ना इसको सिल देती हूँ चारों तरफ से, और इलास्टिक है इसमें, तो चारों तरफ से सिल के ना फिर इसको बेड के ऊपर बिछा दूँगी, इलास्टिक से अटका दूँगी, फिर उसके इसके ऊपर ना चादर बिछाऊँगी, तो तब सही रहेगा, फिसलेगा भी नहीं और इतना गर्म भी नहीं होगा, तो ठीक रहेगा। मैंने कहा जब इतना पैसा पता नहीं कितने का है, ये 400-500 का कितने का है, तो मैंने कहा क्यों ही बर्बाद करना यार। एक मैंने बिछाया था गर्मियों में, तो इससे गर्म होता था, मैंने निकाल करके ना इसे रख दिया था। तो मैंने कहा खाली इधर उधर फेंकने से अच्छा है यार, क्यों ना यूज़ कर लिया जाए। और मैंने कहा इसको सिल देती हूँ, इसमें चारों कोने अच्छे से सिल दूँगी खूब, फिर इसको बिछा करके इसके ऊपर चादर बिछाऊँगी, फिर सही हो जाएगा, फिसलेगा भी नहीं ज़्यादा, गर्म भी नहीं होगा इतना ज़्यादा। थोड़ा सा इसका कपड़ा ना अलग ही पता नहीं किस टाइप का है, फिसलन टाइप का, अलग ही टाइप का है, मतलब गर्म भी होता है और ठंडे में ठंडा होता है। ये रबड़ टाइप का कपड़ा है इसका, और गर्मी में गर्म। तब मैंने कहा इसको सिल देती हूँ अच्छे तरीके से, तब मैं बिछा दूँगी, फिर इसके ऊपर चादर बिछाओ, कुछ भी बिछाओ। तो वो काम पूरा होने के बाद फिर मैं ना मंदिर पे आ गई थी। मंदिर पे मैंने इधर सेट का भी ना लिख दिया है, अभी
12 सवा 12 बजे का टाइम हो गया है, खाना बनाने का टाइम हो गया। इतना सा बचा है तो मैंने कहा खाना चढ़ा लेती हूँ पहले, फिर लिख लूँगी। ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझसे हुआ नहीं, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया पर जैसा भी लिख दिया सही लग रहा है, थोड़ा लिखा जैसा हो गया, अच्छा ही लग रहा है। अब मैंने कहा जैसे तो ऊपर तो बिंदे बिंदे मैंने ऐसे कर दिया, उनमें ना पैर ला करके चिपका दूँगी सारे, और पैर भी ना ऐसे बन गए अजीब से। मैंने कहा अपने आप रहता है। मेरे सर में ना कल इतनी दर्द हो गई थी, आँखों में ना खुजली हो जाती, ज़्यादा बारीक काम ना होता नहीं है मुझसे, क्योंकि मना किया है ना मुझे डॉक्टर ने भी, आँखें कमज़ोर हैं तो, पर मैं कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं रुक करके आ गई थी, मैंने कहा ये बना देती हूँ। झोली बना रही थी ना मैं कड़ी, तो इसमें जीरा और कड़ी पत्ता डाला, और इसू से कड़ी पत्ता 4-5 पत्ते तोड़ के ला, बोला ये 2-3 टहनियाँ ही तोड़ के ले आया तो मैंने कहा सुखा करके रखना पड़ेगा उससे, इससे कुछ मंगाना भी नहीं होता। पहले मम्मी क्या लेकर आऊँ, कैसा होता है बोल रहा था, मैंने कहा पत्ते पत्ते लगे होंगे उसके, उसमें ढेर सारे टहनियों में, तो 3 टहनी कितनी तोड़ के ले आया। तो यहाँ पे मैंने चावल भी बना दिए थे, चावल मेरे बन गए थे। थोड़ा सा ना घी डाल देती हूँ, अच्छे होते हैं। ये ना खाएगा नहीं क्योंकि इसको ना ज़्यादा पसंद नहीं है ये, तो मैंने कहा आज ना मैं नींबू वाली झोली बना रही हूँ, नींबू डाल के ना। दही की और छाछ की तो बनती है ना मट्ठे की, पर मुझे ना नींबू की झोली बहुत अच्छी लगती है, और कितने साल बाद खाई है मैंने, बहुत मेरी मम्मी बनाती है ना नींबू की झोली, तो मैं ना शुरू से ही बनाती हूँ। मुझे ना नींबू की रस डाल के ना अच्छा लगता है। घर से एक नींबू लाई थी ना मैं, और इसमें मट्ठा दही कुछ नहीं डाला बस, क्योंकि ये खट्टा होता है नींबू इतना ज़्यादा, तो खट्टा खट्टा से ना अच्छी होती है, खट्टी खट्टी सी मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने कहा आज यही बनाऊँगी। रिसु बोला मम्मी ये मत बनाओ, भटकी चुटकानी बनाओ। मैंने कहा नहीं यही बनाऊँगी तो, और यही खाएगा। पकौड़ी बनाई थी 4-5-6, उसने वैसे ही खा दी क्योंकि वो इसमें खाता नहीं है कड़ी में डाल करके, तो 2-3 मैंने अपने लिए रखी है। मैंने कहा मुझे अच्छी लगती है ना डाल करके, तो इसको पकने दूँगी। तो उधर मैं रखाई थी, चावल बंद कर दिए थे, वो मेरा पक रहा था, गैस कम कर दी थी। तो मैंने कहा मैं फिर से इसको ना लिख लेती हूँ, और पूरा ही इसको ना ख़त्म ही कर देती हूँ, लिख करके कंप्लीट कर दूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि फिर कोई भरोसा नहीं रहता ना मेरी डेट पे आ रही फिर कब। फिर उसके बाद मैंने कहा मंदिर लिख जाएगा तो एक वो हो जाएगा ना कि चलो लिख दिया है। फिर प्लेटें और लोटे में भी देखूँगी, नहीं तो शाम को कलर कर दूँगी उसमें भी, तो उनको रह जाएगा। फिर यहाँ पर मंदिर की देली भी लिखूँ सोच रही हूँ। तो अब आ गई थी मैं यहाँ पे, तो उसको मैंने ना पूरा ही कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। उसको भी लगे हाथ में, खाली बैठी थी तो मैंने खाना भी बनते रहेगा, इतनी देर में मेरा काम तो हो जाएगा वहाँ पे बैठे रहने से, तो वो भी हो गया था मेरा, पूरा हो गया है मंदिर। तो अब मैं यहाँ पे ये भी मैंने डाल दिया है इसमें, तो पक ही गया है लगभग ये, तो पक गया था। तो अब मैंने इसको इसमें डाल दूँगी। इसमें कुछ नहीं डालना पड़ता है, सिर्फ थोड़ा सी देना। मम्मी मुझे थोड़ा सी, मैं नहीं खाऊँगा इतना बोला था। मैंने कहा खाएगा कैसे नहीं, मैंने कहा खाना पड़ेगा, थोड़ा सा डाल देती हूँ। पर ये पत्ते ना निकाल लूँगी क्योंकि वो खाएगा नहीं। एक पत्ता आई है तो मम्मी क्यों डाल लगा मैंने इसमें, क्यों डाल लगा, चिल्ला रहा था वहाँ से। मैंने कहा खा ले चुपचाप से, खा लेते हैं। तो उसने ना बड़ी मुश्किल से खाया, वो खाता ही नहीं है ना, तभी मैं बनाती नहीं हूँ फिर इसी मारे। तो ये दे देती हूँ इसको, सब पत्ते निकाल लिए मैंने, कड़ी पत्ते तो अपने इसमें डाल लिए हैं। मिर्ची है हरी, तो मैं भी खा लेती हूँ, आप भी खा लीजिए दोस्तों। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।